तो चलो मोशन इन 2D हम लोग शुरू किए थे, राइट? कलर ठीक है ना? और हम लोगों ने इसी का एक स्पेशल पार्ट हम लोगों ने शुरू किया था, क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? तो कभी तो हाँ ना बोल दे। हाँ बोलो। हाँ। हाँ। अच्छा, पापा भी थे? फिर क्या बोले थे? अच्छा, कुछ नहीं बोले? अच्छा, तो देख हम लोगों ने क्या क्या बातें कर लिया था कि अच्छा, यही बात है ना कि परवरिश बहुत मैटर करता है। दिख रहा है ना, रेड कलर दिख रहा है ना? तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई एक पार्टिकल होता है जिसे हम लोग यू रफ्तार से फेंकते हैं और वो ऐसे 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 जाके ऐसे गिरता है। अरे हाँ ना तो बोल दो। अरे हाँ ना तो बोल दो। हम लोग का ऑल्टरेशंस क्या होता था? हम लोग ऑल्टरेशन ये थीटा, हम लोग ये थीटा को वेरी कर सकते हैं। ब्लू कलर बहुत ही बेकार लग रहा है तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे थोड़ा डार्क ब्लू। ये वाला थीटा को हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं, जैसे कि कैनन वैनन होता है ना कि कई कोई एंगल से फेंकते वेकते करते हैं ना हम लोग। और फिर हमने यहाँ पे एक मिरर भी बिठाया था, एक बार मिरर भी बिठाया था ना, राइट? अरे हाँ ना तो बोल दो। अरे फिर हमने मिरर भी ऐसे बिठवाया था, ऐसे। फिर हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर पार्टिकल को हम लोग ऐसे यहाँ फेंकते हैं, वो पार्टिकल ऐसे 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 जाता है। तो एक्स एक्सिस में जो मिरर हम लोगों ने लगाया था, हम लोगों ने क्या बोला था कि एक्स एक्सिस वाला मिरर क्या देखेगा? ये पार्टिकल एक्स एक्सिस में ऐसा कुछ गया, अरे हाँ ना तो बोल दो। ये देखेगा ना कि एक्स एक्सिस में ऐसा कुछ ट्रैवल किया, ये जो मिरर का शैडो जो पड़ेगा। और वाई एक्सिस में क्या देखेगा कि बॉल पहले कुछ देर ऊपर गया, फिर वो नीचे आया सेम डायरेक्शन में, अरे हाँ ना तो बोलो। यानी मैं बोल सकता हूँ कि वाई डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है? वाई डायरेक्शन में मोशन अंडर ग्रेविटी, एमयूजी, मग। और एक्स एक्सिस में क्या कर रहा है? रेक्टिलिनियर मोशन, आरएम। अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? आया ना? और फिर हम लोगों ने देखा था कि ये जो मैक्सिमम हाइट तक पार्टिकल पहुंचता है, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? एच मैक्स। अरे हाँ ना तो बोलो। जो पार्टिकल एक्स एक्सिस पे जितना दूर जाते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। अरे हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, कुछ ना तो बोलो। फिर हम लोग देखा था एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है जीरो हो जाता है। अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? और क्या देखा था हम लोगों ने? और क्या देखा था हम लोगों ने? देखा था कि इसका एक एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, जिसके हम लोग बोल देंगे यू कॉस थीटा। अरे हाँ ना तो बोलो। फिर वाई डायरेक्शन में एक होगा जिसे हम लोग बोलते हैं यू साइन थीटा। अरे हाँ ना तो बोलो। और इसे हम लोग बोल देते हैं यू वाई, और इसे हम लोग बोल देते हैं यू एक्स। अरे हाँ ना तो बोल। ठीक है, ये सब हम लोगों ने देखा था। ये सब हम लोगों ने देख लिया था। फिर हम लोगों ने फॉर्मूला किया था डिराइव। हम लोगों ने बोला था कि ये पॉइंट अगर ओ होता है, ये पॉइंट अगर ए होता है और ये पॉइंट अगर बी होता है, तो ओ से लेकर ए तक जाने वाला टाइम को हम लोग क्या बोल रहे थे? टाइम ऑफ एसेंट। टी ओ ए को हम लोग ने क्या बोला था? अरे हाँ ना तो बोल भाई, नहीं आया तुमको तो बोलो। क्या बोला था हम लोग? टाइम ऑफ एसेंट, टी ए। और टी ए बी को हम लोगों ने क्या बोला था? टाइम ऑफ डिसेंट, टी डी। अरे हाँ ना तो बोल। और हम लोगों ने बोला था कि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं रहता है तो टाइम ऑफ एसेंट बराबर हो जाता है टाइम ऑफ डिसेंस, विच इज इक्वल टू यू बाई जी। अरे टू यू बाई जी होता है ना, तो यू वाई बाई जी ऐसा होगा ना। ये हम लोगों ने पिछला क्लास में डिस्कस किया है। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी, कैपिटल टी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वो क्या हो जाएगा? टी ए टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, विच इज इक्वल टू क्या हो जाता है? इसका दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टू यू वाई बाई जी। सॉरी, और इसी को हम लोगों ने ऐसा भी लिखा था, टू यू साइन थीटा बाई। और हम लोगों ने इसको उसके साथ कंपेयर भी किया था, राइट? कि हम लोगों ने जब स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी जब पढ़ा था, तो हम लोग के पास सेम चीज था, राइट? कि एक पार्टिकल को अगर हम लोग ऐसे ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर जाके नीचे आएगा, और इसको जो टोटल टाइम लगता है दैट इज यू, टू यू बाई जी। एंड दैट वाज नथिंग बट कि ये वाई डायरेक्शन का ही वेलोसिटी था ना, हम लोग इसको ऐसे ऊपर फेंक रहे, तो दिस वाज नथिंग बट यू वाई ओनली। ये हम लोगों ने देख रखा था, राइट? और फिर हम लोगों के पास रेंज का फॉर्मूला भी आया था। रेंज क्या आया था हमारे पास? टू यू एक्स यू आई बाई जी। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये भी हम लोगों ने देखा था, राइट? ये भी एक फॉर्मूला देखा था। और एक फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था? एच मैक्स का। एच मैक्स का हम लोगों ने क्या बोला था? यू वाई स्क्वायर बाई टू जी, विच वॉज ऑल्सो इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। मुझे नहीं लगता तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, राइट? अभी देखते हैं और आगे क्या पढ़ सकते हैं हम लोग। अभी देख, मान लेते हम लोग एक प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे। मान लेते हम लोग एक प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे। तो एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार हम लोग इसको थीटा पे फेंक रहे हैं, एक बार हम लोग इसको थीटा पे फेंक रहे हैं, और एक बार सेम प्रोजेक्टाइल को हम लोग किसमें फेंकेंगे? 90 माइनस थीटा में। 90 माइनस थीटा में फेंकेंगे। किसमें फेंकेंगे? 90 माइनस थीटा में। तो ये कुछ ऐसा जाएगा और ये कुछ ऐसा जाएगा। अभी देखो, ये वाला क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट दी
रेंज आर, अरे हाँ ना तो बोल, ये दिख रहा है क्या, या फिर इसको मिटा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, रेंज, तो इसे मैं R1 बोल दूं और इसे मैं R2 बोल दूं, और सेम रफ्तार से फेंकेंगे यू से, सेम रफ्तार से फेंकेंगे यू से, और इसे मैं H1 बोल दूं और इसे मैं H2 बोल दूं, अरे हाँ ना तो बोलो। अभी देखो, अभी देखो, अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो मेरे को R1 क्या मिलेगा, R1 विल बी नथिंग बट 2ux uy/g, ऐसा कुछ आएगा ना। अब देखिए यहाँ पे ux क्या होगा, मेरा u cos थीटा, और u क्या होगा, uy क्या होगा, u sin थीटा, मुझे नहीं लगता तुम्हें आ रहा है। इन दिस केस क्या होगा, मेरा इधर वाला होगा मेरा u cos 90 माइनस थीटा विच विल बी u sin थीटा, अरे नहीं आया। अबे u cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, u sin थीटा, और ऊपर में u sin 90 माइनस थीटा विच विल बी u cos थीटा, नहीं आया। अभी मेरे को R1 चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए होगा, 2ux uy/g। अब देख R1 के लिए 2ux की जगह मैं क्या पुट करूंगा, u cos थीटा, और uy की जगह मैं क्या पुट करूंगा, u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। क्या ये R1 आ गया, क्या R2 में करूंगा तो उसमें भी मैं क्या करूंगा, 2ux uy/g, तो 2ux हो जाएगा u sin थीटा, uy हो जाएगा u cos थीटा डिवाइडेड बाय g। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर मेरा R1 बराबर R2 आ जाएगा, देख R1 बराबर R2 आ जाएगा, नहीं आया। बट H1 H2 विल बी डिफरेंट, निकाल के देख ले। H1 अगर मैं निकालना चाहूँ दैट विल बी uy² by 2g, यानी फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, फर्स्ट के लिए होगा, और दूसरा के लिए क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। समझ में आया, क्योंकि 2uy² by 2g होता है ना, तो देख uy दोनों में अलग अलग है, नहीं आया, एक में u sin थीटा और एक में u cos थीटा है, तो रेंज हमारा बराबर आएगा लेकिन हाइट विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे सार पॉइंट लिखिए, यहाँ पे सार पॉइंट लिखिए कि अगर हम लोग एक पार्टिकल को एक पार्टिकल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में फेंकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में फेंकते हैं, समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहा हूं मैं, देन देन क्या होगा, देन ये वाला केस होगा, समझ में आ गया, देन रेंज विल बी बराबर। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। यानी अगर मेरे को दिखे कि एक बार मैं एक पार्टिकल को 30 डिग्री में फेंक रहा हूं और एक बार मैं पार्टिकल को 60 डिग्री में फेंक रहा हूं, यानी दोनों का मिला के 90 डिग्री अगर हो जाए, अगर दोनों का मिला के 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, रेंज बराबर होगा, रेंज बराबर होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए इसको ऐसे लिख ले कोना में, कि एक पार्टिकल को हम लोग θ1 में फेंक रहे हैं, एक पार्टिकल को हम लोग u रफ्तार से θ1 में फेंक रहे हैं, और एक पार्टिकल को हम लोग सेम u रफ्तार से θ2 एंगल में फेंक रहे हैं, θ2 एंगल में फेंक रहे हैं सेम रफ्तार से u से। सो इफ इफ नहीं आया, क्या बोला मैंने, इफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर दोनों का मिलाप होके 90 डिग्री हो जाता है तो रेंज बराबर हो जाएगा। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया, अरे कभी तो हाँ ना बोल दे। आ गया ना, तो देख इसमें ना आनंद बार सवाल पूछा गया है। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अब देख, दो एक, हाँ, क्या, हाँ, अरिजीत सिंह का कंसर्ट के लिए तो 1-2 लाख दे देता है, मेरा भी फ्री क्लास के लिए 1-2 लाख दे दे। ठीक है, सब कुछ मिल रहा है ना। अच्छा देख, एक सवाल करके मेरे को दिखा दे, मान लेते एक पार्टिकल है जिसे हम लोग 50 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, 50 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। क्वेश्चन तुमसे कहता है, नंबर 1 फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर 2 एच मैक्स, नंबर 3 रेंज। ठीक बा, चलो करो, जल्दी करो, जल्दी करो, बकवास नहीं, जल्दी। बहुत बढ़िया, देखते हैं अभी। देख, ऐसा सवाल जब करेगा ना तो नॉर्मल कन्वेंशनल फॉर्मूला में बिठाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत यानी नॉर्मल फॉर्मूला में क्या होगा ना, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, नहीं आ रहा है। नॉर्मल फॉर्मूला में टाइम कंज्यूम हो जाए, तो मैंने क्या बोला था कि इसको पहले दो हिस्सों में तोड़ना, तो इधर क्या क्या हो जाएगा, 50 कॉस 37 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा, 50 साइन 37 डिग्री, ऐसा हो जाएगा ना। अब देख, हम लोगों को 3 4 5 वाला ट्राइंगल पता है ना, ऐसा कुछ होता है,
3 4 5, और जहां पे 5 और 3 दिखे वो 53 डिग्री होता है, और उसका ऑपोजिट वाला क्या हो जाता है 37 डिग्री। तो अच्छा, तो 50 इंटू कॉस 37 फिर क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। नहीं आया। और साइन 37 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 इंटू 3/5। ठीक है। तो देख 5 एकम 5, 5 10 50, 5 एकम 5, 5 10 50। तो यू एक्स मेरा क्या आ गया, यू एक्स मेरा क्या आ गया 40 मीटर पर सेकंड। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, या फिर आया आया आया। और यू वाई मेरा क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। समझ में आया। अभी देख एक एक करके निकालते हैं। पहला वाला टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u/g। देख एक ही बार में सवाल हो जाएगा, उतना साइन वाइन का वैल्यू नहीं। देख 2u/i का वैल्यू 30/10। बहुत बढ़िया, 6 सेकंड सही निकाला तुमने। दूसरा देखते हैं एच मैक्स। एच मैक्स क्या होता है, अरे एच मैक्स क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है u/2 देखते हैं क्या होगा, u/y का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, 30 इंटू 30/2g यानी 2 इंटू 10। ठीक है, ये 10 ने 10, 2 एकम 2, 2 15 30, ये हो जाएगा मेरा 45 मीटर्स। नहीं आया, नहीं आया। और यहीं पे हम लोग एक जगह में रेंज को भी निकाल लेते हैं, और आके क्यों पेज बर्बाद करना। रेंज क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू 2ux/y/g। सो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू ux क्या होगा मेरा, देख ux हो जाएगा 40, uy क्या हो जाएगा मेरा 30/g क्या हो जाएगा 10। नहीं आया। तो क्या होगा देख 6 इंटू 40 क्या हो जाएगा 240 मीटर। नहीं आया। तो ऐसे टाइप का सवाल और कराओ क्या, लल्लू सवाल और कराओ, और लल्लू सवाल कराओ कि रहने देते हैं। अरे लल्लू सवाल रहने देते हैं ना। अभी देख, अच्छा तुमने नहीं बोला कराओ। अभी देख मान लेते हैं, मान लेते हैं पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से फेंका, u स्पीड से, ऐसे ये गया होगा कुछ थीटा पे हम लोगों ने फेंका। तो इसका रेंज क्या होता है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, सॉरी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। नहीं आया, आ गया ना। अभी अगर मेरे को r मैक्सिमम चाहिए, इफ आई वांट द मैक्सिमम रेंज, तो मेरे को क्या करना होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये होल टर्म को मुझे मैक्स करना होगा। रहा ना तो बोलो, सॉरी। अभी देख u तो हम लोगों ने कांस्टेंट है ना, u इज अ कांस्टेंट। क्यों सर कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये रफ्तार हम लोगों ने इसको फेंका था, जो g इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। नहीं आया। अबे u भी कांस्टेंट है ना, क्योंकि हम लोगों ने जिस रफ्तार से फेंका वो तो एक कांस्टेंट रफ्तार था, और g भी कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेरी कौन सा करेगा साइन 2 थीटा, तो ये विल बी, दिस विल बी वेरिंग, राइट। ये वेरी करेगा। तो मुझे अगर आर मैक्स चाहिए, मुझे अगर आर मैक्स चाहिए, तो मुझे साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए होगा। और साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, साइन का कुछ भी हो उसका मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही हो सकता है। यदि मैं बोल सकता हूँ कि साइन 2 थीटा बराबर मेरा होना चाहिए साइन 90 डिग्री के बराबर। नहीं आ रहा है, तो 2 थीटा मेरा बराबर हो जाना चाहिए 90 डिग्री के बराबर। तो थीटा मेरा किसके बराबर होना चाहिए 45 डिग्री पे। नहीं आया, आया कि नहीं आया। सो सार पॉइंट क्या कहता है, सार पॉइंट यही कहता है कि अगर मुझे रेंज को मैक्स चाहिए, अगर मुझे रेंज को मैक्स चाहिए, तो मुझे मुझे क्या करना होगा, उसको कितना एंगल में फेंकना होगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे फेंकना होगा। नहीं आ रहा है, समझ में आ गया ये वाला एक पार्ट, ये वाला पार्ट समझ में आ गया। कंफर्म, कंफर्म। चलो एक सवाल करो, एक सवाल करो देखते हैं। देखो सवाल तुमसे कुछ ऐसा कहता है, ये क्वेश्चन ये क्या कहता है कि दो पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो एक ही पॉइंट से हम लोग दो पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों का रफ्तार बोला है कि सेम रफ्तार से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इन दोनों का रेंज क्या है, इन दोनों का रेंज सेम है, इन दोनों का रेंज सेम है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद सेम स्पीड सच दैट देयर रेंज आर सेम, सच दैट देयर रेंज आर सेम। समझ में आ गया। बट विद डिफरेंट मैक्सिमम हाइट्स, बट विद डिफरेंट मैक्सिमम हाइट्स h1 और h2, जो कि हम लोगों ने पहले ही देखा है, राइट, कि h1 और h2 तो अलग हो गए। अरे नहीं आया। तो तुमसे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 1 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2h1 h2। नंबर 2 r square is equal to 16 h1 h2। Number 3 r square is equal to 4 h1 h2। And number 4 कहता है r square is equal to h1 h2। कौन सा करेक्ट होगा बताओ, कर लेगा,
कोशिश करो। क्या तुमने इतना सोच लिया था जो मैं सोच रहा हूं? क्या तुमने इतना सोचा था कि अगर दोनों का रेंज बराबर है, अगर दोनों का रेंज बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि एक को थीटा से फेंका होगा और एक को 90 माइनस थीटा से? क्या इतना दूर तक सही था? ये काम का है, यही काम का है। देख, अब देख, मैं क्या बोल सकता हूँ फिर, दोनों का रेंज अगर बराबर है तो ये होना चाहिए ना कि थीटा और एक 90 माइनस थीटा। तो फिर मैं अगर R1 निकालू, अगर मैं R1 निकालू, दोनों का तो बराबर ही आएगा, इतना मुझे पता है, राइट? तो एक को थीटा से फेंका और एक को 90 माइनस थीटा से। H1 पहले निकाल लेते हैं। H1 क्या आएगा मेरा? यू स्क्वायर। क्या होगा बताओ? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। नहीं आया? और पिछले ही स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि इसी को अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 माइनस थीटा में फेंकता हूं तो H2 मेरा कितना आ जाना चाहिए? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई। नहीं आया? अभी यहां से H1 H2 सब में दिख रहा है ना, तो H1 H2 कर लेना मल्टीप्लाई, क्या होता है देख लेते हैं ना। तो क्या होगा मेरा? यू टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यू टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4g स्क्वायर। कुछ गलत किया मैंने? और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा भी आएगा। नहीं आया? ऐसा कर लेते हैं ना। तो देख, क्या मुझे अभी देख H1 H2 का वैल्यू तो ये आ गया, मुझे रेंज का स्क्वायर चाहिए। अब देख, रेंज तो बराबर आएगा ना मेरा, मैं कुछ भी करूँ। अब R1 निकालू, R2 निकालू, रेंज तो मेरा बराबर है, तो रेंज मेरा क्या हो जाएगा? रेंज यहां से निकालो, क्या होगा बताओ? बहुत बड़ा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई, साइन टू थीटा बाई जी। देख अप्रोच, देख ऐसे टाइप का सवालों को कैसे अप्रोच करना है, ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? अभी देख, आर का स्क्वायर बोला ना मेरे को, तो आर का स्क्वायर कर देना यहाँ से। तो आर का स्क्वायर क्या आ जाएगा? देख, यू टू द पावर 4 साइन स्क्वायर टू थीटा बाई जी स्क्वायर। नहीं आया? अभी दोनों को बराबर कर ले। अभी दोनों को बराबर कर ले कि आर स्क्वायर को मैं क्या करूंगा कि मुझे ये दिख जाए। अभी इसको निकाल, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? देख, आर स्क्वायर क्या आएगा मेरा? देख, आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, देख, यू टू द पावर 4 साइन टू थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? साइन टू थीटा का होल स्क्वायर विल बी नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और एक 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे एक 4 आ जाएगा। अरे नहीं आया? डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? देख, आर स्क्वायर और H1 H2 में मुझे क्या दिख रहा है? आर स्क्वायर में ऐसा कुछ आ रहा है, यू स्क्वायर 4u स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो मैं H1 H2 में क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे 4 कर सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे। और अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 4 डिवाइड भी करना होगा। नहीं आ रहा है? अप्रोच देख, ये इजी अप्रोच है, वरना फिर दूसरा भी अप्रोच मैं दिखा दूंगा। ये इजी अप्रोच है, मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा, 4 डिवाइड करूंगा, क्योंकि इतना दूर तक चीजें तो कॉमन आ गया ना। अब आर स्क्वायर में मुझे क्या दिख रहा है? यू स्क्वायर। फिर से देख, मैं जो अप्रोच दिखा रहा हूँ वो अप्रोच देख, मैं तेरे को सवाल सॉल्व करना नहीं, मैं अप्रोच देख। आर स्क्वायर जब मैं किया तो मुझे ये वाला वैल्यू मिल गया। नहीं आया? एकदम ध्यान से, ये वाला मिल गया ना। तो मुझे कॉमन क्या दिख गया दोनों में? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। यू टू द सॉरी, ये यू टू द पावर 4 होगा ना, यू टू द पावर 4। तो ये वाला पार्ट मुझे कॉमन दिख गया दोनों में, ये वाला पार्ट मुझे कॉमन दिख गया, ये वाला। तो ये वाला पार्ट कॉमन है, और इसमें भी देख ये वाला पार्ट पूरा दोनों में कॉमन है। तो मुझे एक 4 का बस लफड़ा चल रहा है, 4 का बस लफड़ा चल रहा है। तो हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो देख, ये वाला दोनों मुझे कॉमन दिख गया, राइट? तो मुझे आर स्क्वायर को, सॉरी H1 H2 को कितना का साथ मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो आर स्क्वायर के बराबर हो जाए? सोचना, एकदम कॉमन सेंस। आर स्क्वायर सॉरी H1 H2 को मुझे कितना के साथ मल्टीप्लाई करना होगा कि वो आर स्क्वायर के बराबर हो जाए? नहीं आ रहा है? वो 4 क्यों? नीचे भी एक 4 है ना, 16 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। देख, 16 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा H1 H2 को। हाँ, तो देख वो बराबर हो जाएगा ना दोनों। नहीं आ रहा है? हाँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 16 H1 H2। नहीं आया? अबे इतना आसान सवाल था। देख, देख बस। क्या? क्यों? तो देख, इसका कन्वेंशनल मेथड ये नहीं है, ये टोटका मेथड है, ठीक है? मैं तेरे को सिखा रहा हूँ जो चीज, ये एकदम टोटका मेथड है। हाँ, ठीक है, ये कन्वेंशनल मेथड ऐसा नहीं है। कन्वेंशनल मेथड मैं सिखा रहा हूँ तेरे को, वो भी सिखा रहा हूँ, बस पहले ये समझ की कि देख, मेरे को जो मैंने तेरे को जितना सिखाया इतना दूर तक तो हम लोग को पता है कि दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री में होगा तो एक का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होगा और एक का यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g होगा। रेंज दोनों का बराबर है, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये कॉम्प्लीमेंट्री में फेंक रहे हैं। तो मुझे किसका रिश्ता फाइंड करना है? H1 H2। तो H1 H2 का मैंने वैल्यू निकाला और फिर मैंने आर स्क्वायर का वैल्यू निकाला, बस इतना ही तो किया मैंने। फिर मैंने देखा कि आर स्क्वायर और H1 H2 में कॉमन चीज मेरे को दिख गया, और एक बार मुझे कॉमन चीज दिखा, फिर मैं H1 H2 को कितने का साथ मल्टीप्लाई करूँ कि वो आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, वही मैंने देखा, तो मेरा आ गया आंसर। नहीं आया?
इसका कन्वेंशनल मेथड देख, ये तो हो गया मेंटॉस मेथड। अभी कन्वेंशनल मेथड देख, मेरे पास क्या मिला, H1 H2 मेरे को क्या मिला, u⁴ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4g², नहीं आया। अभी देख मेरे को अगर रेंज के बराबर इसको करना है तो मेरे को क्या करना होगा, ऊपर 2 या ऊपर मुझे 2 साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, नहीं आया। ऊपर मुझे 2 साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि u², ये ऐसा है ना, u² साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा है देख ऊपर में, डिवाइडेड बाई 4 × g², ऐसा है ना, ऐसा है ना। अभी देख मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे 2 साइन 2 थीटा चाहिए। मेरे को अगर साइन 2 थीटा चाहिए, अगर मेरे को साइन 2 थीटा चाहिए तो मुझे यहाँ पे एक 2 का फैक्टर लाना होगा, लेकिन ये स्क्वायर में है ना, तो मुझे 4 का फैक्टर देना होगा, यानी अंदर में 2 देना होगा मुझे, ये अंदर में मुझे 2 देना होगा, नहीं आया। अंदर में अगर मैं 2 दूंगा तो मुझे बाहर 4 चाहिए ना, नहीं आ रहा है। अब मैं केवल 4 देख, ऐसे समझ, ब्रैकेट को हटाते हैं, मुझे इसका होल स्क्वायर मिला ना, ऐसे होल स्क्वायर मिला, राइट। अभी मेरे को ऊपर साइन 2 थीटा चाहिए, तो मुझे यहाँ 2 देना होगा, तब मेरे को साइन 2 थीटा मिल जाएगा। और अगर मैं ऊपर 2 दूंगा तो मुझे नीचे को तो 4 देना होगा ना, फिर से 4 देना होगा, क्यों, बिकॉज ये स्क्वायर है ना, समझ में। तो H1 H2 मेरा क्या आ जाएगा फिर, u² साइन 2 थीटा मिल गया ना, यहाँ पे u² साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बाई 16g², नहीं आया। अभी इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि H1 H2 इज इक्वल टू u² साइन 2 थीटा बाई g का होल स्क्वायर इंटू 1/16, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं। अब देख u² साइन 2 थीटा बाई जी इज नथिंग बट r, तो मुझे H1 H2 क्या मिल जाएगा, H1 H2 विल बी नथिंग बट r² इंटू 1/16, तो यहां से मुझे r² का वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 16 H1 H2, नहीं आया, आया ना समझ में, पक्का कंफर्म, प्योर शॉर्ट बोलो मेरे को, प्योर बोलो कि आया कि नहीं आया, पक्का ना, ठीक। अभी देखो ये समझ में आ गया ना, पक्का क्लियर। तो देख ये था मेरा नॉर्मल जिंदगी, और ये क्या था पिछला वाला, ये मेंटोस जिंदगी। ये मेरे को ये इतना दूर तक मेरे को पता है यार, ये तो मेरा एकदम बाएं हाथ का खेल है, इतना दूर तक मेरे को पता है ये सब सारी चीजें। बस अभी जो क्वेश्चन में मांगा मैंने देख देख के कर दिया, ठीक है। अभी देखो इसी सवाल को मैं थोड़ा घुमा के दे सकता हूँ, इसी सवाल को मैं थोड़ा घुमा के और थोड़ा कर सकता हूँ, जैसे कि सेम सवाल, सवाल क्या कह रहा है, इस ठीक है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, सेम पॉइंट से उसको फेंका जा रहा है। अरे यार रुक जा, टेढ़ा क्यों हो रहा है लाइन, टेढ़ा मत हो, ऐसा है ना, एक ही पॉइंट से इसको फेंका गया। नहीं 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 भाई, पेन टाइप ठीक कर लिया, क्या बात कर रहे हो, दोनों का रेंज फिर से बराबर है, दोनों का रेंज फिर से बराबर है, और दोनों को सेम रफ्तार से फेंका गया यू से, दोनों को सेम रफ्तार यू से फेंका गया। बोला जा रहा है कि रेंज बराबर है दोनों का, दोनों का रेंज क्या है, रेंज बराबर है, नहीं आया, दोनों का रेंज बराबर है, बट ऑब्वियस सा बात है कि हाइट, मैक्सिमम हाइट तो अलग होगा, तो H1 होगा इसका और इसका क्या हो जाएगा, नहीं आया, ठीक है। तो तेरे को अभी पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T1 T2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T1 T2। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि T1 T2 इज इक्वल टू 2r/g, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है T1 T2 बराबर 16r/g, ऑप्शन नंबर 3 T1 T2 बराबर r/g, ऑप्शन नंबर 4 T1 T2 बराबर 4r/, आया समझ में। ऑब्वियस सा बात है ना कि दोनों का रेंज बराबर होगा, ये तो कहीं नहीं कह रहा हमसे कि दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होगा, तो मैं पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट T1 बोल दूं, दूसरा का टाइम ऑफ फ्लाइट T2 बोल दूं, बस इतना सा सवाल है कि T1 T2 का रिश्ता देख ले, करो फिर मेरे को बताओ। तो देख मैंने सही बोला ना कि देख ये चीज चीज तेरे को पहले से पता है, राइट। देख अगर दोनों का रेंज सेम है तो क्या एक को थीटा में फेंका गया होगा और एक को 90 माइनस थीटा में, ये सब जेई में आया हुआ है कितना बार, देख एक को थीटा में फेंका होगा और एक को 90 माइनस, देख T1 T2 का रिश्ता चाहिए ना, अरे हाँ ना तो बोल दो। तो मैं पहले T1 निकाल लू, T1 क्या हो जाएगा 2uy/g, और T2 मेरा क्या हो जाएगा अगेन 2uy/g, और एक का मैंने पार्टिकल 1 के लिए, एक का मैंने पार्टिकल 2 के लिए कर दिया। अब देख मेरा फर्स्ट पार्टिकल के लिए T1 क्या निकलेगा, देखो फर्स्ट पार्टिकल के लिए T1 मेरा निकलेगा T1 बराबर 2u sin θ/g, अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया, वही होगा ना। और दूसरा के लिए T2 क्या निकलेगा 2uy, यानी 2u साइन ऑफ 90 माइनस θ/g, अरे नहीं आया। तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, T1 का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 2u sin θ/g, और T2 मुझे क्या मिल जाएगा 2u cos θ/g, नहीं आया। वह 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है ना,
तो यहां से मुझे T1 T2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, T1 T2 विल बी इक्वल टू देख 2u sin थीटा बाई जी इंटू 2u cos थीटा बाई जी। नहीं आया? तो यहां से T1 T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4u²। या फिर ऐसे करना, इसको ऐसे कर, देख 2u इंटू 2u, इसको ऐसे कर 2 इंटू 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, ऐसा करना, और इंटू एक जी अलग से कर। नहीं आया समझ में? तेरे को दिखाने के लिए क्या मैंने ऐसा, अभी देख ये जो तेरे को दिखा 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये sin 2 थीटा है, तो T1 T2 मेरे को क्या दिख गया, 2 इंटू u² sin 2 थीटा बाय जी, ऐसा दिख गया ना। और ये 2/g हो गया, एक जी बाहर आ गया। नहीं आया? अब u² sin 2 थीटा बाई जी क्या होता है, रेंज। u² sin 2 थीटा बाई जी क्या होता है, रेंज। तो मुझे T1 T2 का वैल्यू क्या मिल गया, T1 T2 इज इक्वल टू 2r बाई जी। ऐसा है ना, समझ में आया? पक्का? तो ये देख ले, ये हो गया। तो समझ में, एक ही कॉन्सेप्ट में जेई ने लगातार सवाल पूछा। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम लोग दो प्रोजेक्टाइल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में फेंकते हैं तो उन दोनों का रेंज सेम आता है। ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा आया कि नहीं आया? तो ये था प्रोजेक्टाइल का फर्स्ट पार्ट।